पहले यूपीए के समय 60 रुपए का पेट्रोल था, आज क्या रेट है? 110। डीजल का क्या रेट है? गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर कितने का आता था पहले? उस टाइम नरेंद्र मोदी बोलते थे देखो 400 रुपए का हो गया। आज एक शब्द नहीं बोलते, आज 1100 रुपए का हो गया। एक शब्द नहीं बोलते। ये मीडिया जो है गलतफहमी में मत आओ, ये मजदूरों का नहीं है, ये किसानों का नहीं है, छोटे व्यापारियों का नहीं है, ये उन्हीं 2-3 बड़े उद्योगपतियों का औजार है और इसका काम हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का है। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। तो यात्रा हमने शुरू क्यों की? शुरुआत में मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर हमारी बात, विपक्ष की बात, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, सब विपक्ष की बात दिखाते नहीं। देश में बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, किसानों के जो काले कानून थे उसको लागू करने की कोशिश की। इनका लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर डालने का है, भय डालने का है। किसानों से बात हुई, मैंने पूछा भाई बताओ क्या मुश्किल है? कहते हैं राहुल जी हम खेती करते हैं, अपना खून पसीना डाल देते हैं, मगर हमें यह नहीं मालूम कि हमारी गेहूं का, गन्ने का क्या रेट मिलेगा। सरकार हमसे गैम्बलिंग करवाती है, जुआ खिलवाती है। कभी कोई रेट मिलता है, कभी कोई और रेट मिलता है, मगर एक बात की गारंटी है, हमारे खेत से पैसा नहीं बनता है, हमें आमदनी नहीं मिल सकती है। तो हो क्या रहा है? देश में 2-3 बड़े उद्योगपतियों को, आप देख लेना, ये जो फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट है, एयरबस का प्रोजेक्ट है, ये अंत में उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले होगा, जाएगा, उन्हीं को मिलेगा। वो 3-4 नाम हैं, आप सब जानते हो कौन है। दो तीन नाम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं और पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का सीधा इनके हवाले किया जा रहा है। और यह नहीं कि एक सेक्टर या 2 सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टेलीफोन, सब का सब इन्हीं 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। अब आप समझिए, आज मेरी मीटिंग में कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या गलती की? कहते हैं नोटबंदी। मैंने उनसे कहा देखो बात समझो, नोटबंदी गलती नहीं थी,
नोटबंदी उनकी स्ट्रेटजी है। उन्होंने कोई गलती नहीं की। उनका काम, जो छोटे व्यापारी हैं, और हर एक छोटा व्यापारी इस बात को समझ जाएगा, जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनको खत्म करने का है। जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये गलतियां नहीं है। ये जो छोटा बिजनेस का सेक्टर है, इसको खत्म करने का तरीका है। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे, तब तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को इनका बिजनेस नहीं मिल सकता। पहले इनको मारना पड़ेगा और फिर जो इनका है उनके हवाले करा जाएगा। और मेरी बात आप देखना, हर सेक्टर में यह होगा, एक सेक्टर नहीं छूटेगा। मगर इसका नतीजा क्या आएगा? नतीजा यह होगा कि इन सड़कों पे जो भी युवा मेरे से बात करेगा वो बेरोजगार होगा। पूरा का पूरा हिंदुस्तान बेरोजगार होगा। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योगपति रोजगार नहीं देते। रोजगार 3-4 जगह से मिलता है। जो छोटे व्यापारी होते हैं, मिडिल साइज व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, ये रोजगार देते हैं। दूसरा, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सरकारी कंपनियां, ये रोजगार देते हैं। और फिर किसान और उनका पूरा जो सिस्टम है वो रोजगार देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोजगार पैदा होता है। ये है। अब जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं उनको तो खत्म कर दिया, नोटबंदी से खत्म कर दिया, जीएसटी से खत्म कर दिया। जो सरकारी कंपनियां हैं उनको सब की सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बीएचईएल, रेलवेज तक, तो वो भी रास्ता बंद हो रहा है। प्राइवेट नौकरी वाला रास्ता बंद हो गया, रोजगार वाला रास्ता बंद हो गया। सरकार में किसी को रोजगार नहीं देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लगा रखा है, उसमें पता नहीं कब निकाल दें आपको 2 मिनट में। तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। पहले यूपीए के समय 60 रुपए का पेट्रोल था, आज क्या रेट है? 110। डीजल का क्या रेट है? गैस सिलेंडर कितने का आता है? गैस सिलेंडर कितने का आता था पहले? उस टाइम नरेंद्र मोदी बोलते थे देखो 400 रुपए का हो गया। आज एक शब्द नहीं बोलते, आज 1100 रुपए का हो गया। एक शब्द नहीं बोलते। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। तो एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। आपके दिल में डर आ रहा है, और डर को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस नफरत में बदल रहे हैं। और उसको हमारे मीडिया वाले मित्र फैलाते हैं, दिन भर फैलाते हैं उसको। पैसा नहीं मिल रहा भैया, वो उनका है मीडिया। ये भैया किसानों का नहीं है। ये मीडिया जो है, गलतफहमी में मत आओ, ये मजदूरों का नहीं है, ये किसानों का नहीं है, छोटे व्यापारियों का नहीं है। ये उन्हीं 2-3 बड़े उद्योगपतियों का औजार है। और इसका काम हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का है, हिंदुस्तान में डर फैलाने का है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट भाई खड़े हैं ना, इनमें से एक नहीं करना चाहता,
इनमें से एक नहीं करना चाहता। ये सब देशभक्त हैं, एक नहीं करना चाहता, मगर चॉइस नहीं है, नौकरी से निकाल देंगे। तो ये है हालत। देखो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखो सब के सब मुस्कुरा रहे, देखो। तो इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में, देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ना बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ।